हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पाउडर मेथड। ये जो पाउडर मेथड है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो ये पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, यानी कि ये जो पाउडर मेथड है वो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल जो है उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है इसका यूज़। तो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल मतलब वो है कि ऐसा पाउडर जिसमें बहुत सारे तरीके के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर जो पाउडर यूज़ करेंगे वो कैसा होगा? पॉलीक्रिस्टलाइन होगा, यानी कि उसमें बहुत सारे तरीके के जो क्रिस्टल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको ये नोट कर लेनी है कि जो पाउडर मेथड है वो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मोनोक्रिस्टलाइन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पर है डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनली पाउडर। जो फाइनली पाउडर है उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, और जो फाइनली पाउडर है वो कैसा होगा? पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल है वो पॉलीक्रिस्टलाइन मीन्स कि वो बहुत सारे क्रिस्टल से मिल करके बना होगा। अब देखिए यहाँ पर आप ये एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर है ये पाउडर स्पेसिमेन। तो जो यहाँ पर सबसे पहली बात कि जो पाउडर मेथड है यहाँ पर हम किसी क्रिस्टल को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम किसको यूज़ करेंगे? पाउडर को। क्रश करने के बाद उसको यूज़ करेंगे। किसी क्रिस्टल को यूज़ नहीं किया जा रहा है, पाउडर को यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि नेम से ही इंडिकेट हो रहा है पाउडर मेथड। तो यहाँ पर जैसे हम पाउडर लेंगे तो पाउडर को एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर रखेंगे। तो पाउडर को यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब के अंदर रखेंगे और उसके ऊपर एक्सरे का बीम डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सर्कुलर आर्क है, इसको बोलेंगे सर्कुलर आर्क। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब हम इसके ऊपर ये जो यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब है जिसके अंदर पाउडर है, तो जब एक्सरे बीम को इसके ऊपर हम फॉल करवाएंगे तो यहाँ पर ये जो एक्सरे बीम होगा वो एक्सरे बीम मोनोक्रोमैटिक होगा। देखिए मोनोक्रोमैटिक का मतलब ये होता है कि या तो वो किसी एक सोर्स से ही आ रहा है या फिर ऐसा समझ लीजिए कि वो एक ही कलर का होगा। ठीक है, तो एक्सरे बीम जो हम इसके ऊपर डालेंगे वो एक ही कलर का होगा। अब कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम फिर से डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, अलाउ द एक्सरे बीम टू फॉल ऑन द पाउडर स्पेसिमेन, यानी कि जो पाउडर स्पेसिमेन है उसके ऊपर एक्सरे बीम को फॉल करवाना है। यहाँ पर ये जो पाउडर स्पेसिमेन है इस पाउडर स्पेसिमेन के ऊपर क्या करना है? हमको एक्सरे बीम को फॉल करवाना है। तो यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं ये क्या है? ये सोर्स है जहाँ से एक्सरे आ रहा है। तो ये जो एक्सरे बीम आ रहा है उसको हम किसके ऊपर फॉल कराएंगे? पाउडर स्पेसिमेन के ऊपर फॉल करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट में है, ए इज़ द सोर्स ऑफ एक्सरे विच कैन बी मेड अप्रॉक्सीमेटली मोनोक्रोमैटिक बाय अ फिल्टर। देखिए जैसे कि अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर जो हम एक्सरे यूज़ करेंगे वो कैसा होगा? वो मोनोक्रोमैटिक होगा। मोनोक्रोमैटिक मीन्स या तो वो किसी एक ही सोर्स से आ रहा है या फिर ऐसे समझ लीजिए कि वो एक ही कलर का होगा। अब बाई चांस वो मोनोक्रोमैटिक नहीं है तो उसको कई सारे मेथड्स की हेल्प से मोनोक्रोमैटिक बनाया जाएगा, उसके बाद उसको फॉल किया जाएगा। तो मोनोक्रोमैटिक करने के लिए उसको फ़िल्टर भी किया जा सकता है, उसके बाद उसको फॉल कराया जाएगा किसके ऊपर? पाउडर स्पेसिमेन के ऊपर। तो जो एक्सरे यहाँ पर यूज़ होगा वो कैसा होगा? दैट इज़ मोनोक्रोमैटिक। ठीक है, थर्ड पॉइंट में दे रखा है, फाइनली पाउडर्ड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल इज केप्ट इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो फाइनली पाउडर्ड है, यानी जो पाउडर हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो कैसा होगा? फाइनली पाउडर्ड होगा, जो कि पॉलीक्रिस्टलाइन होगा, यानी कि उसमें बहुत सारे टाइप के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे। उसको एक कैपिलरी ट्यूब में रखा गया है। उसके बाद देखिए, द पाउडर कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल क्रिस्टल। देखिए जब वो पाउडर फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल को कंटेन कर रहा है, यानी उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स प्रेजेंट हैं। तो जो क्रिस्टल्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं विच आर ओरिएंटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, यानी कि जब वो पाउडर फॉर्म में है तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स कोई किसी डायरेक्शन में है कोई किसी डायरेक्शन में, यानी कि जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती हैं सभी में वो क्रिस्टल्स क्या होंगे? स्कैटर्ड होंगे। तो थर्ड पॉइंट में ये दे रखा है। उसके बाद देखिए कि जब हम उस पर एक्सरे को फॉल करेंगे तो वहाँ से क्या होगा? एक्सरे, द डिफ्रैक्टेड एक्सरे स्ट्रिप ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट अरेंज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क। देखिए वहाँ पर ये दे रखा है उस पॉइंट में कि जब हम इसके ऊपर फॉल करेंगे तो जो डिफ्रैक्टेड एक्सरे स्ट्रिप्स होंगी वो क्या होंगी? वो ये क्या है? यहाँ पर ये है सर्कुलर आर्क, तो इस पर वो अरेंज हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, इन दिस मेथड रोटेशन ऑफ सैंपल इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज द पाउडर सैंपल ऑलरेडी कंटेन माइक्रो क्रिस्टल अरेंज्ड इन द ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। देखिए इस पॉइंट में बोला जा रहा है
कि इस मेथड में रोटेशन की ज़रूरत नहीं है, यानी जो सैंपल हमने लिया है, जो पाउडर हमने लिया है, उसमें जो सैंपल है उसमें रोटेशन की ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, तो वो ऑलरेडी छोटे छोटे क्रिस्टल्स जो हैं वो सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में क्या है, अरेंज हैं। उसके बाद है ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट द ऑब्जर्व्ड पैटर्न कंसिस्ट ऑफ ट्रेसेस, यानी कि अब इसके बाद हम जब उस फोटोग्राफिक प्लेट को सीधा करके देखेंगे तो उस पर कुछ पैटर्न ऑब्जर्व होगा, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए लास्ट पॉइंट क्या था, ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट द ऑब्जर्व्ड पैटर्न। तो जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसमें इस तरीके का ऑब्जर्व्ड पैटर्न, जब हम उसको सीधा करेंगे तो इस तरीके का पैटर्न ऑब्जर्व होगा। यहाँ पर ये जो ब्रैग इक्वेशन है एन लैम्डा इजिकल्स टू 2d साइन थीटा, इसकी हेल्प से हम जो क्रिस्टल तल हैं उनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था पाउडर मेथड। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।